वेलकम यू ऑल इन दिस सेक्शन। तो इससे पहले हमने आपका जो 11.2 का 5 क्वेश्चन हमने अटेंड की थी और कैसे करना है कैसे सॉल्व करना है हमने आपको अच्छा से समझा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 अटेंड करेंगे। तो बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करते हो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, आपको अच्छे से समझना है कि उसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। और सेकंड बात ये है कि वहाँ पे जो फिगर है आपका, ज्योमेट्री में हमेशा फिगर जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप हमेशा पहले फिगर को ड्रॉ करिए और उसके बाद आप स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या है, DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of a parallelogram ABCD। ABCD एक पैरालोग्राम है जहां आपका AB और AD के ऊपर दो हाइट है DL एंड BM। आप फिगर देख सकते हैं। If the area of the parallelogram is 1470 centimeter square and AB equal to 35 centimeter, AD equal to 49 centimeter, find the length of BM and DL। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप पढ़ के समझ रहे हो कि व्हाट इज गिवन और व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। तो आप देखिए यहाँ पे फिगर में ABCD एक पैरालोग्राम है जहाँ पे देखिए AB दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर एंड AD दिया है 49 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ये जो हाइट है BM एंड DL। तो शुरुआत अब ऐसे करना, यहाँ आपका देखिए गिवन है एरिया ऑफ पैरालोग्राम 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर and AB equal to 35 सेंटीमीटर, AD equal to 49 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या शुरू करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ BM एंड DL। BM देखिए ये है, इस हाइट को फाइंड आउट करना और DL को फाइंड आउट करना है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। वी नो एरिया ऑफ पैरालोग्राम ABCD बेस इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब हम बेस को देखिए कौन सा बेस को ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं यहाँ पर AD को बेस ले रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगा BM। सो बेस की जगह में हमने AD लिख दी और हाइट की जगह में BM, क्योंकि हमें BM फाइंड आउट करना है। अब देखिए AD इंटू BM दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये जो आपका एरिया दिया हुआ है 1470। ओके, अब AD इक्वल टू क्या है बच्चों 49 इंटू BM दिस। अब हमें अबे जो जिसको आप फाइंड आउट करेंगे उसे आप लेफ्ट साइड में रखोगे और 49 जो है वो अगर राइट साइड में आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है। अब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिल चुका है 30 सेंटीमीटर, यानी BM इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका बच्चों हमें फाइंड आउट क्या करना है DL। तो अगेन हम वही एरिया ऑफ पैरालोग्राम से ही शुरू करेंगे। अगेन एरिया ऑफ पैरालोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बट इस बार हम बेस कौन सा ले रहे हैं बच्चों, AB। इसको हम अभी बेस ले रहे हैं और इसके ऊपर हाइट अल्टीट्यूड कौन सा है DL, देन AB इनटू DL। बट हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरालोग्राम व्हाट इज गिवन 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन। सो यहाँ पे आप अभी बेस के जगह में कितना लिखोगे 35, DL फाइंड आउट करना है, DL एज इट इज रख दीजिए, DL लेफ्ट साइड में रखिए एंड उसके बाद 35 यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाएगा, इससे आप आपका डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 6 की सॉल्यूशन। तो देखिए आप अच्छा से हर एक स्टेप को मैंने कहाँ से शुरू किया है। फर्स्ट आप इसको क्या करोगे, फिगर ड्रॉ करोगे, जो गिवन है फिगर ड्रॉ करिए। उसके बाद आप देखना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के व्हाट इज गिवन, जो गिवन है बच्चों वो पहले लिख दीजिए। देन व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट क्या करना है उसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिए। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं, जो गिवन है उसी से शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे 2 अल्टीट्यूड गिवन है और उसी अल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना था। तो हमने फाइंड आउट कैसे किया बच्चों, एरिया से। एरिया का जो फॉर्मूला है वो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि जो फॉर्मूला है वो आप अच्छा से याद करिए। तो बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पर 2 हाइट एंड 2 बेस है तो हम उस हिसाब से बेस लेंगे और हाइट लेंगे। तो पहला वाला जो बेस हमने दे दी है उसके हिसाब से हमें हाइट मिल चुका है BM। देन सेकेंड आपका फाइंड आउट करना है DL। तो वो हिसाब से हमने पैरालोग्राम का जो बेस एंड हाइट फिर चेंज होके हमने जो फाइंड आउट करना है आपको DL यहाँ पे आपका आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को भी अच्छा से आप पढ़िए पहले। व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट A, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये देखिए AD इज परपेंडिकुलर टू BC। If AB equal to 5 centimeter
BC equal to 13 centimeter and AC equal to 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. बच्चों क्वेश्चन को पहले अच्छा से पढ़िए, उसके बाद देखिए आपका फिगर इज गिवन, आपके साइड में फिगर दिया हुआ है, फिगर को आप ड्रॉ करिए पहले। फिगर में आप देखिए क्या है, ABC एक राइट ट्रायंगल कहाँ पर है, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल है एंड अल्टीट्यूड देखिए BC के ऊपर AD एक अल्टीट्यूड है और व्हाट इज गिवन, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट दो चीज फाइंड आउट करना है। तो आप शुरुआत ऐसे करिए बच्चों, पहले व्हाट इज गिवन वो पहले लिख दीजिए, देन व्हाट इज टू बी फाइंड आउट वो लिख दीजिए। तो आप देखिए फर्स्ट वाला हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होता है बच्चों, आपने फॉर्मूला अगर याद किया हुआ है तो आपको फट से फॉर्मूला बता दीजिए, क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बच्चों बेस हम कौन सा ले रहे हैं, देखिए बेस कौन सा लेंगे, ये देखिए यहाँ पर बेस आपका AC और हाइट आपका क्या हो जाएगा AB। ये देखिए यहाँ पर क्योंकि ये राइट एंगल है तो एक हो गया बेस एंड दिस इज हाइट। तो AB इंटू AC, AB आपका कितना है 5 एंड AC कितना है 12। तो हाफ इंटू 5 12 60, आप इसको कैंसिल करने से डिवाइड करने से आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंथ ऑफ AD। यहाँ देखिए बच्चों A है AD, BC इसका बेस है एंड AD इज द हाइट। सो हमें अभी फाइंड आउट करना है AD। तो अगेन आप क्या से शुरू करोगे बच्चों, AD हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें ट्रायंगल का एरिया से शुरुआत करना है। तो आप लिख दीजिए अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर अभी बेस कौन सा आ जाएगा, BC इज द बेस एंड हाइट आएगा कौन सा बच्चों, AD। तो हमने देखिए लिख दिया है बेस के जगह में BC, हाइट के जगह में AD। अब देखिए एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया है, क्या है 30। एरिया का जगह में हमने क्या लिख दिया बच्चों 30 इक्वल टू हाफ इंटू BC 30 एंड AD हमें फाइंड आउट करना है। अब इस 13 इंटू AD को आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए क्योंकि हमें AD फाइंड आउट करना है। उसके बाद 30 और 20 क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू हो जा रहा है। तो 30 इंटू 2 60। अब हमें AD फाइंड आउट करना है, इसलिए AD को लेफ्ट साइड में रखिए और 13 यहाँ पर आपका 60 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो आप आंसर आप ऐसे भी रख सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि इसको डेसिमल में दे तो आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करके इसको आप डेसिमल में भी आंसर दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब भी आप इस तरह ज्योमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम आपको आता है सामने, आप पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, उसके बाद आप फिगर ड्रॉ करिए। अगर फिगर गिवन है तो फिगर आप देख के ड्रॉ करिए और अगर गिवन नहीं है तो आप खुद ड्रॉ करिए। फिगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका 50% आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़िए। Triangle ABC is isosceles with AB equal to AC equal to 7.5 centimeter and BC equal to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB, that is CE. तो क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद देखिए फिगर इज ऑल्सो गिवन, आप पहले फिगर भी ड्रॉ कर दीजिए एंड इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी जिसका दो साइड्स इक्वल होता है और दो साइड्स क्या क्या है, AB और AC। सो गिवन क्या है बच्चों, AB इक्वल टू AC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दीज ऑल आर गिवन। आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ CE। ये देखिए ये जो हाइट है CE, इसका लेंथ कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम शुरू करेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसमें बेस हम किसको ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं बच्चों BC को, क्योंकि BC इज गिवन एंड ऑल्सो AD इज गिवन, तो हम इजीली ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते। तो BC की जगह में आप क्या लिखोगे 9 एंड AD 6। तो आप इसकी देखिए सॉल्व करके आपको कितना मिल रहा है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको CE फाइंड आउट करना है। देखिए अब देखिए CE कहाँ पर है, AB का ऊपर है, तो AB अब बन चुका, आपको बन जाएगा इसका बेस, इस ट्रायंगल का बेस अब बन जाएगा AB एंड C इज द हाइट। सो
अगेन आप ऐसे लिखिए, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, हमें फॉर्मूला क्या पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अब बेस के कौन सा बन रहा है बच्चों, AB, एंड हाइट कौन सा है, CE, एंड हियर इज द एरिया। 27 क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए पहले हमने इसमें फाइंड आउट कर चुके हैं एरिया 27, तो एरिया की जगह हमने 27 लिख दी है, AB की जगह में 7.5, ये देखिए AB और AC कितना है 7.5 इंटू CE। CE हमें फाइंड आउट करना है, तो आप इसको लेफ्ट साइड में रख दीजिए, 7.5 इंटू CE को हमने लेफ्ट साइड ले ली, और यहाँ पे देखिए 27 2 का साथ में इंटू हो रहा है। अब CE को आप लेफ्ट साइड में रखिए, जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना है हमेशा उसे लेफ्ट साइड में रखिए। तो 27 इंटू 2 और 7.5 डिवाइड आ गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल जब भी आ रहा है तो आप ध्यान से करिए, डेसिमल को पहले आप उसको हटाने की कोशिश करिए। तो डेसिमल कैसे हटेगा बच्चों, यहाँ 10 से आप इंटू करोगे तो ये डेसिमल आपका हट रहा है, तो आप ये सबको इंटू करिए, इंटू करके 75 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो आप जब भी इंटू कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप ध्यान से करिए कि आपको वहां पे कोई गलती ना हो। अगर वहां पर गलती आ जाएगा बच्चों तो आंसर भी आपका गलत होगा, और आंसर गलत होगा तो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। आपका स्टेप वाइज मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका आंसर सही नहीं होगा। ये जो आपका चैप्टर हमने अभी पढ़ा चुके हैं, एक्सरसाइज 11.2 आपको समझा चुके हैं। ये जो 9 क्वेश्चन यहाँ पे आपने 8 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है, हमने आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से, जो भी आपको छोटी छोटी बातें हैं अच्छी से मैंने समझा चुके हैं कि आप कौन सी बात को आप ध्यान दोगे, एग्जाम के टाइम कौन सी बातें को आपको ध्यान देना चाहिए। और ज्योमेट्री क्वेश्चन में आपको हमेशा फिगर पे ध्यान दीजिए, फिगर हमेशा ड्रॉ करिए, तो देखना बच्चों आपको फिगर में आपका 50% बातें समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह करके ध्यान से आप सॉल्व करिए, और सबसे मेन बात है आप फॉर्मूला याद करिए। कौन सी फॉर्मूला, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, ये सभी आप अगर याद कर लोगे तो आपको जो प्रॉब्लम है वो अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हाँ ओके बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज हमने कराया आपको 11.2, ये हर एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ चुका होगा, और आप तैयार हो रहे हो एग्जाम के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी कहीं पर भी गलत ना हो और आप अच्छे मार्क्स कैरी कर सकें। सो स्टूडेंट्स, अब शुरू कर रहे हैं सर्किल। तो सभी बच्चे जानते होंगे सर्किल क्या है। सर्किल आप कैसे ड्रॉ करते हो, पेंसिल से और पेंसिल कंपास से। यहाँ पे आप पेंसिल सेंटर में रखते हो, रख के इस तरह सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस सर्किल से आप अभी सर्कमफेरेंस एंड एरिया, सर्किल से जो रिलेटेड बातें हैं वो आपकी छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। देखिए सर्किल क्या होता है, सर्किल का एक रेडियस होता है जो सेंटर से यहाँ इसका सर्कमफेरेंस तक पहुँचता है, इसे बोलते हैं रेडियस। एंड हाफ ऑफ द सर्किल इज द डायमीटर। ये जो आपका लेंथ है AB, दिस इज द डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। तो अब हम फॉर्मूला जो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस क्या है बच्चों, सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कम, यहाँ पे देखिए 2 वर्ड है, सर्कम एंड फेरेंस। तो सर्कम का मतलब क्या है बच्चों, कवर्ड, सर्कम मतलब कवर्ड, एंड फेरेंस मतलब फेंसिंग। तो कवर्ड बाय फेंसिंग, दैट इज व्हेन, देखिए जब भी हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता था बच्चों, क्या हमने कहा था कि द लेंथ अराउंड एनी क्लोज फिगर, द लेंथ ऑफ एनी क्लोज फिगर। तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस वर्ड क्यों आ रहा है, यस, जब उस फिगर कैसे रहेगा बच्चों, राउंड रहेगा, यानी आपका राउंड शेप रहेगा, तब हम उस पेरीमीटर का जगह में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस वर्ड जो है वो पेरीमीटर ही है, बट जब हम सर्किल और दिस टाइप की फिगर यूज कर रहे हैं तो उस टाइम हम पेरीमीटर की जगह में कौन सा वर्ड यूज करेंगे बच्चों, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब भी है पेरीमीटर। तो ये जो सर्किल है इसकी आउटर एरिया, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इसकी जो आपका मेजरमेंट है उसे बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस।
ये जो आउटर एरिया है इसे हम बोलेंगे सर्कमफरेंस। तो द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन इज नोन एज सर्कमफरेंस। समझ चुके बच्चों? तो पेरीमीटर और सर्कमफरेंस में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है, बट पेरीमीटर इज यूज्ड फॉर द फिगर विच इज क्लोज बाय लाइन सेगमेंट, और सर्कमफरेंस का भी यूज कर रहे हैं जब इस फिगर आपका राउंड शेप में होगा, तो उस टाइम हम पेरीमीटर के जगह में सर्कमफरेंस वर्ड यूज करेंगे। अब देखिए सर्कमफरेंस में आपको एक नया चीज आपको दिखाई देगा, वो है पाई। व्हाट इज पाई? पाई एक्चुअली एक कांस्टेंट है, पाई एक रेशियो है एंड दैट इज ए कांस्टेंट, और उससे हम क्या उसका वैल्यू जो होता है बच्चों कितना होता है 22/7 और यानी 3.14। तो पाई कैसे आएगा बच्चों? देखिए सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इक्वल टू पाई, यानी पाई क्या है? रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर। Circumference of a circle. What is C? C is the circumference of the circle, and what is D? D is the diameter of the circle. तो पाई क्या कहाँ से आ रहा है बच्चों? The ratio of circumference to diameter named by a ratio which is known as pi. तो पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 22/7 और 3.14। तो यहाँ पर देखिए C इक्वल टू पाई डी। तो हमारा सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? C इक्वल टू यानी सर्कमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू डी। अब देखिए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। यहाँ आपको फिगर देखिए, ये है इसका डायमीटर, और डायमीटर का जो हाफ पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम रेडियस। यानी रेडियस क्या होता है बच्चों? डायमीटर का हाफ। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू आर। अब देखिए यहाँ पर C का फॉर्मूला फिर क्या बन जा रहा है? D का जगह में हम क्या लिख देंगे? 2r, यानी C इक्वल टू पाई डी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r। जब आपका डायमीटर अगर गिवन है तो आप इस फॉर्मूला से सर्कमफरेंस फाइंड आउट करिए, और अगर आपका रेडियस दिया होगा तो आप C इक्वल टू 2 पाई r, इस फॉर्मूला से आप सर्कमफरेंस फाइंड आउट करिए। तो बच्चों सर्कमफरेंस का जो कंसेप्ट है आप समझ चुके होंगे। सर्कमफरेंस आप न्यू वर्ड है, बट दिस इज सेम टू एज पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है सर्कमफरेंस भी वही है, बट सर्कमफरेंस कहाँ पर यूज होता है बच्चों? सर्कल एंड दिस टाइप ऑफ फिगर। सो स्टूडेंट्स, अब हम एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए छोटा सा एक एक्टिविटी आप करिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले आप क्या करिए? एक सर्कल ड्रॉ करिए लाइक दिस। एक सर्कल ड्रॉ करिए और इसका हाफ पोर्शन इसको आप कोई भी कलर कर दीजिए, या तो रेड या ब्लू, कोई भी कलर कर दीजिए। उसके बाद इसको फोल्ड करिए, सर्कल को फोल्ड करिए। फोल्ड करके आप उसको 8 पार्ट में उसको फिर कट करिए। फोल्ड करके उसको 8 कट में आप कट करके उसके बाद देखिए इस तरह ऐसे होगा। एक सर्कल को पहले आप सर्कल बनाइए, उसको फोल्ड करिए, देन उसका 8 पार्ट बनाइए, बना के इसको कट करिए। ये देखिए एक एक इस तरह सेक्टर आपका निकल के आ जाएगा। उस सेक्टर को आप ऐसे पेस्ट करिए। यहाँ पे आपका 4 पार्ट्स आएगा, यहाँ पर आपका 4 पार्ट्स आएगा ऐसे। तो देखिए करीब करीब एक रेक्टेंगल का शेप आएगा आपका, एक रेक्टेंगल का शेप आएगा। बट आप अगर थोड़ा सा और भी रेक्टेंगल का शेप आप लाना चाहते हो तो क्या करना है बच्चों? इस सर्कल को आप 64 सेक्टर में आप इसको डिवाइड करिए। 64 सेक्टर आप अगर इसको डिवाइड करोगे और इसके फिर आप इस तरह करके पेस्ट करोगे तो देखिए बच्चों ये करीब एकदम एक रेक्टेंगल का शेप आपका आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का देखिए आप ये हो गया आपका क्या? सर्कमफरेंस। ये जो राउंड पोर्शन है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर अगर पेस्ट करोगे तो ये आपका हाफ, एक सर्कल का हाफ पोर्शन। ये देखिए ये जो सर्कल है ये है इसका हाफ पोर्शन, और ये साइड का ये है इसका हाफ पोर्शन लाइक दिस। यहाँ इसका हाफ सर्कमफरेंस यहाँ पर है, हाफ सर्कमफरेंस यहाँ पर है। और ये जो बच्चों रेक्टेंगल का ब्रेथ आपको दिख रहा है ये हो गया बच्चों आपका रेडियस। ये देखिए यहाँ से जो ये पोर्शन है ये सेम पोर्शन यहाँ पर है, ये हो गया आपका रेडियस। तो
अभी इस टाइप के अगर आप काट के आप अगर घर में एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत ही अच्छा भी लगेगा। और कैसे इसको आप रेक्टेंगल से सर्कल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हो वो भी आप इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आपका एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पर लेंथ क्या बन गया बच्चों, सरकमफेरेंस। किस सरकमफेरेंस, हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस। यहाँ पर आपका सरकमफेरेंस का हाफ पोर्शन है, यहाँ पर आपका हाफ पोर्शन है। तो हाफ इंटू हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस इंटू ब्रेथ। ब्रेथ के जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, रेडियस। ओके, ये देखिए अभी हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस यानी हाफ इंटू 2 इंटू पाई, 2 पाई आर इंटू रेडियस। अब देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस तरह करके हम कहां से, रेक्टेंगल से सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप अपना घर में आप बैठ के करिए, बहुत ही आपको मजा आ जाएगा करने में। और इस तरह करके आप इस तरह पेस्ट करिए, इसका सेम अलग अलग कलर करिए, एक को रेड करिए तो एक को ब्लू करिए, तो देखने में भी वो बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप कैसे एरिया ऑफ सर्कल कैसे आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये आप याद रखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 11.3 शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 11.3 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आपका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपका पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। अब देखिए यहाँ पे 3 पार्ट है, ए बी एंड सी। ए में देखिए रेडियस इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरकमफेरेंस। देयरफॉर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 पाई आर। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू आप क्या लोगे, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14। अब देखो 7 से 14 को आप डिवाइड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, 7 2 14। तो आप 2 इंटू 22 इंटू 2 को इंटू करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 88 मीटर आपका सरकमफेरेंस आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए रेडियस इक्वल टू 28 मिलीमीटर। देयरफॉर सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 28। अब देखिए 7 से आप 28 को कैंसिल करिए, 4 आ रहा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 176 मीटर। देन सेकंड आपका थर्ड पार्ट सी आर रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब इसका सरकमफेरेंस, देयरफॉर सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका 21। आप देखिए 7 से इसको कैंसिल करोगे तो आप कितना आ जाएगा इसका बच्चों, 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत ही इजी है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का आपका जरूर आएगा। तो आप इसे अच्छा से करिए, फॉर्मूला याद रखिए, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में बहुत ही इजी होगा। और इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस आपका 100% है, इसलिए आप इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, आपका पाई दिया हुआ है 22/7। ओके, अब देखिए फर्स्ट वाला पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, रेडियस इक्वल टू 40 मिलीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे आपको 22/7 लेना है। और रेडियस ये देखिए 14 है, तो 14 का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर। अब नेक्स्ट में देखिए 14 इंटू 14, 7 2 14। अब देखिए 22 इंटू 2 इंटू 14 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 660 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, d इक्वल टू 49 मीटर। तो डायमीटर जब दिया रहेगा आप बच्चों उसको रेडियस में कन्वर्ट करिए। तो हमने शुरू में आपको बताया था डायमीटर का जो हाफ होता है वो होता है रेडियस, यानी रेडियस इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 49 डिवाइडेड बाय 2। अब देयरफॉर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू रेडियस आपका क्या आ गया, 49/2 स्क्वायर। तो 49/2 49/2 लिखिए। यहाँ पे देखिए 2 से आप इसको कैंसिल करिए, 2 11 22, 7 से इसको कैंसिल करिए, 7 7 14। अब इन 11 इंटू 49 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा,
1773 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट, सी नंबर, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आपका पाई का वैल्यू डाल दीजिए, रेडियस 5 स्क्वायर 5 इंटू 5, ये सबको आप मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा यहाँ पे 550 डिवाइडेड बाई 7। आप 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा 78.57 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों छोटी छोटी जो क्वेश्चन है ये बहुत ही चांसेस है आपका एग्जाम में आने वाला है, तो इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आप अच्छे से पढ़िए, क्या है इसमें। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड द रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। सर्कमफरेंस एक सर्कल का आपका शीट है जो सर्कुलर है, उसका उस शीट का सर्कमफरेंस दिया हुआ है 154 मीटर। हमें इसे क्या करना है, इसकी रेडियस फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। और इस शीट का हमें क्या करना है बच्चों, एरिया भी फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पर पाई इक्वल टू कितना लेना है, 22/7, इट इज ऑल्सो गिवन। तो आप देखिए एक सर्कुलर शीट का सर्कमफरेंस दिया है, आप लिख दीजिए व्हाट इज गिवन, दिस इज गिवन। और हमें क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमने इसको मान लीजिए लेट द रेडियस ऑफ द शीट इक्वल टू r मीटर। तो हम जानते हैं बच्चों वी नो सर्कमफरेंस इक्वल टू क्या, 2 पाई r, देयरफॉर 2 पाई r इक्वल टू कितना होगा 154। अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चों रेडियस, तो रेडियस को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 154, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 और 22 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको देखिए 22 और 154 को आप 11 से कैंसिल कर सकते हो, 11 2 22 और 11 से इसको आप कैंसिल करोगे तो 14 आएगा। तो आप फिर 2 से 14 को कैंसिल करिए, 7 आएगा। तो देखिए 7 इंटू 7 49/2, तो रेडियस आ गया आपका 49/2 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका जो आपको फाइंड आउट करना है क्या है, एरिया ऑफ द शीट। तो एरिया ऑफ द शीट क्या है, शीट तो एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर आपका फाइंड आउट कर लिया आपने 49/2, तो 49/2 इसको आप सॉल्व करिए, 2 से 2 11 22, 7 7 49, ये सारा आप मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद 2 से डिवाइड करिए, तो आपका आंसर मिल गया है 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो सर्कुलर शीट है इसका एरिया होगा बच्चों, ये है इसका एरिया। तो आप जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा पहले आप क्या करना है, उससे पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए पहले अच्छे से, क्या है इसमें। ए गार्डनर wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if its cost ₹4 per meter. Take pi equal to 22/7. देखिए बच्चों अभी क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझिए पहले। क्या है, एक गार्डनर जो बगीचा करते हैं, सब्जी करते हैं ना, इसको गार्डनर बोलते हैं हम। तो गार्डनर क्या कर, एक गार्डनर का सर्कुलर एक जमीन है, एक खेती है जिसमें वो कुछ उगा रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपका दिया है वो क्या चाह रहे हैं कि उस सर्कुलर जो गार्डन है उसकी चारों तरफ वो रोप से फेंसिंग करे। रोप बोलने से रस्सी से वो फेंसिंग करना चाहते हैं और उस रस्सी को 2 राउंड फेंसिंग करना चाहते हैं, 2 बार उसको राउंड करके फेंसिंग करना चाहते हैं। और अब क्या दिया है बच्चों, वो जो गार्डन है गार्डन का डायमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया है बच्चों, अगर उस गार्डनर ने उस जो सर्कुलर आपका गार्डन है उसको 2 राउंड रोप से यानी रस्सी से फेंसिंग करना चाहते हैं तो उसका कितना पैसा खर्चा होगा। अगर 1-1 मीटर एरिया करने में 4 रुपया खर्चा होता, ये जो रोप है, रोप का कॉस्ट कितना होगा पूरा उसका गार्डन को फेंसिंग करने के लिए, 2 राउंड फेंसिंग करने के लिए। तो पहले हम जो दिया है बच्चों पहले वो लिखिए, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 21 मीटर। तो हम क्या करेंगे, उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस बच्चों कैसे करते हैं, 2 से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये हो गया आपका रेडियस। अब देखिए हमें क्या चाहिए,
बच्चों आप थोड़ा सा सोचिए, इस गार्डनर को चारों तरफ से घेरना है, फेंसिंग करना है, तो हमें क्या चाहिए, सरकमफेरेंस, एरिया नहीं। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन क्या है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर पाई, आपका पाई का वैल्यू डाल दीजिए, रेडियस डाल दीजिए, तो 66 मीटर आ रहा है। अब देखिए ये 66 मीटर जो है वो है क्या बच्चों, एक जो सर्कुलर रीजन है उसका एक बार अगर रोप से हम घेर देंगे तो ये एक 1 राउंड रोप का आपका एरिया हो गया। देखिए द लेंथ ऑफ द रोप नीडेड टू मेक 1 राउंड इक्वल टू 66 मीटर। तो इस तरह रोप को कितना राउंड करना चाहते हैं, 2 बार। तो लेंथ ऑफ द रोप नीडेड टू मेक 2 राउंड क्या होगा फिर, 2 इंटू 66 यानी 132 मीटर। तो उस गार्डनर को कितना रोप चाहिए बच्चों, 132 मीटर रोप यानी रस्सी चाहिए उस गार्डन को फेंसिंग करने के लिए। अब देखिए इस रस्सी को खरीदने में उसका कितना खर्चा आएगा, अगर एक मीटर्स में उसका 4 रुपया उसका दाम होता है, उसका कॉस्ट कितना है बच्चों, ₹4, 4 रुपया एक मीटर का दाम है। अगर एक मीटर का दाम 4 रुपया होता तो 132 मीटर का दाम कितना होगा बच्चों। आप यूनिटरी मेथड में जाइए, आप यूनिटरी मेथड में क्या सीखे थे, अगर आप कोई भी सामान आप एक चीज अगर खरीदते हो और उसको आप क्या करोगे, अगर डिवाइड करोगे, और अगर आपको बहुत सारा चीजों अगर खरीदना है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 मीटर का दाम दिया हुआ था 4 रुपया, तो 132 मीटर का दाम कितना होगा बच्चों, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका कितना रुपया खर्चा होगा, ₹528 मीटर। तो उस गार्डनर को उस सर्कुलर रीजन, वो जो गार्डन है उसको अगर रस्सी से 2 बार घेरना चाहते हैं तो उसका टोटल खर्चा आएगा 528 मीटर। तो बच्चों ये जो आपने अभी सर्किल के बारे में पढ़ रहे हो और आगे भी आप पढ़ोगे। अभी क्वेश्चन अभी देखिए 4 आपका एक्सरसाइज 11.3 में 4 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया है। अब आप इस 4 क्वेश्चन को घर में बैठे आप सॉल्व करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप और भी सॉल्व करिए, और आपको जो फॉर्मूला हमने बताया वो भी आप याद करिए। और आपसे फिर नेक्स्ट आपके क्लास में मैं मिलती हूँ, और आशा करती हूँ कि अभी आज के क्लास में हमने आपको जो भी सिखाया, जो भी पढ़ाया आपको समझ में आ चुका होगा, और आप अपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए।